कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। चंचल अरिजीत के कैबिन से बाहर आई और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, ओफो, कितना पकाऊ है ये जॉब। जितनी इजी लग रही थी उतनी ही मुश्किल बनती जा रही है। अच्छा हुआ उस खड़ूस कुमार ने देखा नहीं, वरना फिर अपना हड्डियों वाला हाथ मेरे बाहर जाने के बीच में डालता। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। अपने मन में बड़बड़ाते हुए चंचल आंखें फाड़ गई और पूरी कंपनी घूमने लगी। ये कंपनी अंदर से बहुत बड़ी थी। चंचल को सभी जगह देखने में बड़ा मजा आ रहा था। कुछ लोग कैबिन में बैठे थे तो कुछ लोगों के लिए बाहर डेस्क लगी थी और उनके सामने कंप्यूटर लगे थे। सभी अपने काम करने में बिजी थे। ऐसा नजारा चंचल ने मूवी में ही देखा था। चंचल घूम रही थी कि उसको ख्याल आया कि वो रीमा से मिल ले, लेकिन चंचल को पता नहीं रीमा किस डिपार्टमेंट में काम करती है। चंचल एक जगह खड़ी सोच रही थी कि वो किस तरफ जाए। वहां उसको कोई दिख नहीं रहा था जिससे वो पूछ सके रीमा किस डिपार्टमेंट में मिलेगी। थोड़ी दूर पर कुछ लोग बैठे काम तो कर रहे थे, पर चंचल की हिम्मत नहीं थी कि उनको डिस्टर्ब करे जाकर। चंचल खड़ी थी कि उसके ऊपर लगा झूमर धीरे धीरे नीचे आने लगा। अरिजीत, जो इतनी देर होने के बाद भी चंचल नहीं आई, तो उसको कैमरे में देखने लगा कि चंचल कहाँ है। पर जैसे ही उसकी नजर धीरे धीरे नीचे आते झूमर पर गई, अरिजीत की डर से आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने कैबिन से भागा। चंचल अपने मुंह में उंगली डाले सोच रही थी कि वो राइट साइड या लेफ्ट। तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और चंचल के पीछे जाते ही वो झूमर जमीन पर गिर पड़ा। चंचल अचानक से चौंक कर चीख पड़ी। तब तक अरिजीत भी वहां पर आ गया था। बाकी वहां मौजूद लोग भी हैरानी से चंचल की तरफ देखने लगे। चंचल डरी हुई सी आंखों में आंसू लिए अपने हाथ मुंह पर रखे जमीन पर पड़े झूमर को देख रही थी। जिस इंसान ने चंचल को पीछे खींचा था वो चंचल को घुमाकर अपनी तरफ करते हुए बोला, मैम, आपको कहीं लगी तो नहीं? लेकिन वो इंसान इतना ही बोला था कि चंचल को देखकर वो हैरानी से बोला, चंचल तुम? चंचल ने अपनी नजरें उठाकर उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए और वो उस लड़के के गले लगते हुए बोली, रोहित। रोहित चंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए उसको चुप कराने लगा। अरिजीत, जो चंचल के पास आ रहा था, चंचल के किसी और को हक करते ही उसके कदम रुक गए और वो रोहित और चंचल को देखने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर कैमरों की नजरों से छुपी हुई नताशा चिढ़कर चंचल को देखते हुए बोली, आज तो तू बच गई, पर कब तक बचेगी? तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। नताशा चिढ़कर वहां से जाने लगी तो उसकी नजर अरिजीत पर गई, जो आंखों में गुस्सा लिए चंचल और रोहित को देख रहा था। नताशा ने फिर एक नजर चंचल को देखा और उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोली, मेरा एक प्लान फेल हुआ, लेकिन उससे अच्छा तरीका मुझे तुम्हें अरिजीत की जिंदगी से फेंकने का मिल गया। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अरिजीत खुद तुम्हें घसीटते हुए इस कंपनी से और अपनी जिंदगी से बाहर फेंकेगा। रोहित ने चंचल को शांत कराया और साइड में लगी बेंच पर बैठाकर उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और चंचल का एक हाथ पकड़कर बोला, चंचल, तुम ठीक तो हो? कहीं लगी है क्या तुमको? चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया। रोहित चंचल के आंसू पोंछते हुए बोला, तो तुम ऐसे रो क्यों रही हो? झूमर ही गिरा है, शायद उसकी रस्सी ढीली हो गई होगी। चंचल ने सुबकते हुए कहा, तुम नहीं आते तो आज मेरा मलीदा बन जाता। रोहित मुस्कुरा दिया और चंचल के सिर पर चुपत लगाते हुए बोला, पागल, आज भी तुम पहले जैसे डरपोक हो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंचल ने मुंह बना लिया और अपनी नाक पोंछते हुए बोली, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुश होते हुए बोला, क्या तुम यहाँ काम करती हो? चंचल बोली, मैंने अभी यही बोला था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या जो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हो? रोहित हंस दिया और चंचल की गाल खींचते हुए बोला, पागल, आज भी तुम सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती हो। चंचल बोली, तुम क्या मेरे टीचर हो जो सही जवाब देना जरूरी है, वरना मेरे नंबर कम आएंगे? रोहित हंसने लगा और बोला, तुमसे मैं नहीं जीत सकता, चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। चंचल बोली, लेकिन चंचल इतना ही बोल पाई थी कि रोहित खड़े होते हुए बीच में बोला, चुपचाप चलो, वरना बाल खींचते हुए ले चलूंगा। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो रोहित प्यार से बोला,
चलना यार, कितने साल बाद मिली है मुझे, कितना कुछ पूछना है तुझसे। चंचल भी मुस्कुरा दी और खड़े होते हुए बोली, ठीक है चल, पर कैंटीन कहाँ है मुझे पता नहीं है। रोहित बोला, तू यहाँ काम करती है और तुझे कैंटीन कहाँ है ये तक नहीं पता। चंचल ने जवाब दिया, मुझे अभी कुछ ही वक्त हुआ है ज्वाइन किए। रोहित बोला, ओ, ऐसे ही दोनों बातें करते हुए कैंटीन चले गए, लेकिन थोड़ी ही दूर पर अरिजीत दोनों को देखकर गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। अरिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और फिर अपने कैबिन की तरफ चला गया। चंचल रोहित के साथ कैंटीन आई और दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए। रोहित ने फिर चंचल को देखते हुए कहा, तुम आज भी वैसे ही हो पागल सी, बस थोड़ा पहनने का तरीका सीख लिया है, वरना स्कूल में तो झल्ली सी बनकर आती थी। चंचल ने घूर कर रोहित को देखा और टेबल के नीचे से रोहित के पैर पर पैर मारते हुए बोली, चूजे, पहले अपने आप को देख, कल भी बंदर था और आज भी बंदर ही है, बस छलांग मार के दूसरे पेड़ पर आ गया है। रोहित ने अपना पैर पकड़ लिया और बोला, कितनी दुष्ट है तू, अपने दोस्त को पैर कौन मारता है, मुंह से बात नहीं कर सकती। चंचल बोली, दोस्त तो होते ही हैं लात खाने के लिए, तुझे नहीं मारूंगी तो पड़ोसी को मारूंगी जाकर। रोहित ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, तू रहने दे, पहले ये बता 10वीं के एग्जाम के बाद कहाँ गायब हो गई थी। जब रिजल्ट आया था तब मैं तेरे घर भी आया था, पर तेरे घर में ताला लगा था। चंचल तुरंत सीरियस हो गई और बोली, हाँ थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। रोहित बोला, काम? ऐसा भी क्या काम था यार कि तूने अपने ग्रुप को ही छोड़ दिया? फिर तो दोबारा स्कूल में भी नहीं दिखी। टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया तूने अपनी टीसी निकलवा ली, शायद मार्क्स अच्छे आए हैं तो तू किसी अच्छे स्कूल से इंटर करेगी। चंचल की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और वो बात को बदलने के लिए बोली, मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों जॉब कर रहे हो, कॉलेज नहीं जाते हो क्या? रोहित बोला, जाता हूँ लेकिन पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। चंचल चौंक कर बोली, तुमको कब से स्टडी के साथ जॉब करने की जरूरत पड़ गई? रोहित बोला, जरूरी थोड़ी ना है जरूरत हो तभी इंसान जॉब करे, मैं अपनी स्टडी की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे इस जॉब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो मुझे स्टडी में काम आता है, इसलिए मैं स्टडी और जॉब दोनों मैनेज कर लेता हूँ। चंचल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। रोहित आगे बोला, कंपनी के अंदर ही आ रहा था तभी तेरे ऊपर झूमर गिरते दिखा तो भाग कर तेरे पास आ गया। चंचल मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू यार, तेरी वजह से मेरी जान बच गई। रोहित बोला, तेरी जान बची है पर पूरी तरह से नहीं। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो रोहित चंचल के बाल खींचते हुए बोला, अब मैं हूं ना तेरी आधी जान खाने के लिए। चंचल ने मुंह बना लिया और शैतानी मुस्कान के साथ बोली, तू पहले अपनी जान बचा ले, बड़ा आया मेरी जान खाने वाला, याद कर तुझे कैसे पीटा था मैंने। रोहित तुरंत अपने आप को कवर करने का नाटक करते हुए बोला, मैंने बस तुझे लड़की समझकर छोड़ दिया था। चंचल बोली, चल चल ज्यादा बातें ना बना, तू हर चीज में मुझसे हारता है, चाहे वो स्कूल में फर्स्ट आना हो या फिर कराटे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतना हो। रोहित ने मुंह बनाकर कहा, तू ना ज्यादा हवा में मत उड़, तू पतली दुबली मच्छर सी थी, मैं चाहता था तुझे चुटकी में मसल देता, बस तेरे ऊपर दया आ गई थी इसलिए छोड़ दिया था तुझे। चंचल मुंह बनाकर बोली, ओहो देखो तो खुद सूखा पापड़ मुझे मच्छर बोल रहा है। रोहित बेचारा सा मुंह बनाकर अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, ध्यान से देख, अब मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, अब मुझे सूखा पापड़ मत बोल। चंचल हंसती और बोली, मैं तो सूखा पापड़ ही बोलूंगी, चाहे तू गेंडा ही क्यों ना हो जाए। रोहित भी मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा ये सब छोड़, ये बता आंटी कैसी हैं और दीदी वो क्या कर रही हैं आजकल? चंचल फिर शांत हो गई और उसकी आंखों में नमी तैर गई। रोहित चंचल को देखकर सीरियस होते हुए बोला, चंचल क्या हुआ, सब ठीक तो है? चंचल की आंखों से आंसू बाहर आ गए और वो भरे गले से बोली, मां नहीं रही। रोहित भी परेशान हो गया और चंचल को शांत कराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, सॉरी। चंचल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? रोहित बोला, मेरी वजह से तुम्हारा दर्द फिर बढ़ गया। चंचल ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया है। रोहित ने पूछा, पर यह कब हुआ? चंचल बोली, जिस दिन 10वीं का लास्ट एग्जाम देकर मैं घर आई थी तब। रोहित परेशान हो गया और कुछ सोचकर बोला, तो तुमने स्कूल चेंज नहीं किया था, तुमने स्कूल छोड़ दिया था?
चंचल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, पहले माँ गुजर गई, फिर जैसे तैसे दीदी, और मैंने अपने आप को संभाला। उसके कुछ समय बाद दीदी का एक्सीडेंट हो गया और दीदी पैरालाइज हो गई। उसके बाद तो जैसे जिंदगी ही नर्क बन गई। हमारे खाने के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ाई के पैसे कहाँ से लाते? रोहित हैरानी से बोला। इतना कुछ हो गया और तुमने एक बार भी हम में से किसी को कुछ नहीं बताया? चंचल बोले। किसको क्या बताती? जब अपनों ने साथ देने से मना कर दिया तो गैरों से क्या उम्मीद रखना? हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। बस सब ताने और सलाह देकर चले जाते हैं। अब बाकी सब हमको अकेले अपने दम पर करना होता है। रोहित चंचल को ऐसे देखकर बहुत बुरा फील कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था चंचल किन हालातों से गुजरी होगी। चंचल को उदास देखकर रोहित उठकर चंचल के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उसके आंसू पोंछकर उसके दोनों गाल पर हाथ रखते हुए बोला। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, जो हुआ उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं आगे हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चंचल रोहित की बात सुनकर मुस्कुरा दी और रोहित भी मुस्कुरा दिया और चंचल के बाल बिगाड़ते हुए बोला। छिपकली समोसा खाएगी? चंचल ने मुंह बना लिया तो रोहित उसके गाल खींचते हुए बोला। तेरा मुंह भी समोसे जैसा है, दोनों भाई बहन मिल जाओगे, समोसा समोसे, बोलकर रोहित हंसने लगा। चंचल ने रोहित को घूरकर देखते हुए उसके बाल खींच लिए और बोली। तू ज्यादा मत बोल सूखे पापड़, वरना तुझे मसल की चूरमा बना दूंगी। चंचल और रोहित दोनों आपस में ही कैट फाइट करने में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अरिजीत अपने केबिन में पीसी के सामने बैठा कैंटीन में बैठे चंचल और रोहित को ही गुस्से में देख रहा था। अरिजीत को दोनों को इस तरह देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अरिजीत से जब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पीसी उठाया और गुस्से में जमीन पर फेंक दिया और उसको अपने पैरों से कुचलने लगा। कुछ समय बाद चंचल रोहित से बैठी अपने स्कूल टाइम की बातें कर रही थी कि उसका ध्यान दीवार पर लगी वॉच पर गया तो उसमें शाम के 4 बज रहे थे। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से उठते हुए बोली। ओ तेरी, आज तो मैं गई। रोहित चंचल को ऐसे हड़बड़ाया हुआ देखकर बोला। क्या हुआ चंचल? चंचल ने जल्दी में कहा। आज मुझे खाने में सर्व होना पड़ेगा, तब उस राक्षस का गुस्सा शांत होगा। आज वो मेरे खून से अपने गुस्से की प्यास बुझाएगा। रोहित नासमझी से बोला। क्या? चंचल जल्दी से उठती हुई बोली। तू अपनी क्या की दुकान अपने पास रख, तेरी वजह से मुझे अब मौत के कुएं में कूदना पड़ेगा। इतना बोलकर चंचल जल्दी से वहां से भाग गई। रोहित भी उठा और चंचल के पीछे जाते हुए बोला। चंचल, हुआ क्या है और तुम जा कहाँ रही हो? चंचल ने भागते हुए कहा। बाद में बताऊंगी। रोहित बोला। अरे, तुम किस डिपार्टमेंट में काम करती हो, इतना तो बता दो। पर इस बार चंचल ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली गई। रोहित जब तक लिफ्ट तक आया, लिफ्ट बंद हो चुकी थी। रोहित हताश सा वहीं खड़ा हो गया और बोला। इस बार तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। स्कूल में तुमसे नहीं बोल पाया था, पर अब जरूर बोल दूंगा। मैं तुम्हें आज तक याद हूं तो मुझे पूरा यकीन है तुम मना नहीं करोगी। चंचल जल्दी से भागते हुए अरिजीत के केबिन में आई तो उसके कदम एकदम से रुक गए और वो आंखें बड़ी करके चारों तरफ देखने लगी। पूरा केबिन टूटा हुआ था, वहां मौजूद हर सामान के टुकड़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ भूकंप आकर गया हो। चंचल डोर पर हैरानी से खड़ी थी कि अरिजीत अपना हाथ झटकते हुए रूम से बाहर आया। चंचल की नजरें फिर अरिजीत पर गई तो अरिजीत के हाथ से खून निकल रहा था। चंचल की आंखें और बड़ी हो गई और वो टूटे सामान से बचते हुए अरिजीत के पास आई और उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली। ये क्या हुआ तुम्हें? पर चंचल को अपने सामने देखकर अरिजीत का गुस्सा और बढ़ गया और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन मेरे केबिन में आने की? अरिजीत की तेज आवाज सुनकर चंचल सहम गई और उसका हाथ बीच में रुक गया और वो अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को गुस्से में देखते हुए बाजू से पकड़ा और उसको खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। अरिजीत ने चंचल को इतने जोर से पकड़ा था कि उसको हाथ में दर्द होने लगा। चंचल ने अरिजीत को गुस्से में देखकर भरे गले से कहा, मुझे दर्द हो रहा है। पर अरिजीत ने चंचल की एक नहीं सुनी और उसको केबिन से बाहर धक्का देते हुए छोड़ दिया। चंचल संभल नहीं पाई और लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और आंखों में आंसू लिए अरिजीत को देखने लगी।
अरिजीत ने चंचल को खोदते हुए कहा। दोबारा बिना परमिशन कहीं भी मत आना, न मेरे केबिन में न मेरे दिल। अरिजीत बोलते हुए चुप हो गया और तुरंत डोर बंद कर दिया। चंचल की आंखों से आंसू बाहर आ गए। अरिजीत की डोर बंद करते ही उसको चंचल की आंखों में आंसू थे ये बात चुभने लगी और वो फिर गुस्से में डोर पर पंच मारने लगा। चंचल जो केबिन के बाहर रो रही थी वो आवाज सुनकर और डर गई। चंचल जल्दी से खड़ी हुई और वहां से चली गई। अरिजीत गुस्से में डोर पर सिर रखकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसको बार बार चंचल की वो आंसू भरी आंखें याद आ रही थी। अरिजीत ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी वजह से चंचल की आंखों में आंसू आए ये सोचते हुए उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। अब उसको फील हो रहा था कि उसको गुस्से में चंचल के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसमें चंचल की तो कोई गलती नहीं थी। वो चंचल के लिए कुछ फील करने लगा था पर उसको ये नहीं पता था चंचल भी उसके लिए कुछ फील करती है या नहीं। और अगर चंचल किसी और को पसंद भी करती है तो उसको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। किसी के लिए कुछ फील करना और उसके लिए दिल में प्यार होने में बहुत अंतर होता है। वो बस चंचल के लिए कुछ फील करता है और वो हमदर्दी भी हो सकती है। इसमें प्यार जैसा कुछ नहीं है तो उसको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। सोचते हुए अरिजीत का गुस्सा कम हुआ और उसने चंचल को कहीं चोट तो नहीं आई ये देखने के लिए डोर ओपन किया तो चंचल वहां नहीं थी। चंचल को वहां ना देख करके अरिजीत थोड़ा परेशान हो गया और केबिन से बाहर आकर चंचल को ढूंढने लगा। चंचल रोते हुए कंपनी से बाहर आई और रोड के किनारे चलने लगी। चंचल को अरिजीत का बिहेवियर बहुत बुरा लगा था। वो इंसान थी कोई टॉय नहीं जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल रहा था और गुस्सा भी किस बात का उसको तो ये तक नहीं पता। उसने ऐसा भी क्या कर दिया था जो अरिजीत ने उसको ऐसे धक्के मारकर निकाला। वो अरिजीत की हर बदतमीजी सह रही थी। उसका ये मतलब नहीं था कि अरिजीत का जो मन करेगा उसके साथ वैसा बिहेव करेगा। उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। चंचल ने सोच लिया था अब वो जॉब पर वापस नहीं जाएगी। चंचल अपने ख्यालों में खोई हुई रोते हुए चली जा रही थी कि एक कार उसके सामने आकर रुकी। चंचल रुक गई और उस कार को देखने लगी। चंचल कुछ समझती या करती उससे पहले उस कार से दो आदमी बाहर आए और चंचल को पकड़कर कार की तरफ ले जाने लगे। चंचल की डर से हालत खराब हो गई और वो जोर जोर से चीखते हुए छूटने के लिए छटपटाने लगी। वो आदमी चंचल को खींचकर कार के पास लाए और उसको कार के अंदर धक्का देकर अंदर बैठ के बस डोर बंद करने ही वाले थे कि अरिजीत ने आकर डोर पकड़ लिया। चंचल जो दूसरे आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी उसकी नजर जैसे ही अरिजीत पर गई उसकी आंखों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। उस आदमी ने अरिजीत को देखा और उसका हाथ पकड़कर डोर से हटाते हुए बोला, ज्यादा हीरो मत बन। लेकिन वो आदमी इतना ही बोला था कि अरिजीत ने अपना हाथ घुमाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और एक झटके में उसको खींचकर कार से बाहर कर दिया। वो आदमी जमीन पर गिर गया और दर्द में कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा तो अरिजीत ने उसके पेट पर जोर से लात मारी जिससे वो वहीं अपना पेट पकड़कर कराने लगा। अंदर बैठा दूसरा आदमी हैरानी से अरिजीत को देखने लगा। उस आदमी ने जल्दी से अपने पीछे से चाकू निकाला और अरिजीत को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन अरिजीत पीछे हट गया और उस आदमी का भी हाथ पकड़कर कार से बाहर खींचते हुए छोड़ दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने तुरंत कार स्टार्ट की ताकि चंचल को वहां से ले जा सके लेकिन अरिजीत ने गाड़ी आगे बढ़ दी इससे पहले चंचल का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया। चंचल अरिजीत के सीने से आकर लग गई। उसने तुरंत डर से अरिजीत को कसकर पकड़ लिया। वो इस हमले से बहुत डर गई थी। अरिजीत भी उसको हक करने ही वाला था कि एक आदमी उठा और अरिजीत के पीठ पर चाकू मार दिया। अरिजीत के मुंह से चीख निकल गई। चंचल तुरंत अरिजीत से दूर हो गई और उसको सिर उठाकर देखने लगी। उस आदमी ने फिर से चाकू अरिजीत की पीठ से निकाला और उसको दोबारा से मारने जा रहा था कि अरिजीत तुरंत चंचल को साइड करके मुड़ा और उस आदमी का हाथ पकड़कर उसको मारने लगा। चंचल जो अरिजीत के पीछे खड़ी थी उसकी व्हाइट कलर की शर्ट को लाल होता देखकर और डर गई। अरिजीत ने उन दोनों आदमियों का मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। उन दोनों आदमियों की हालत देखकर वो तीसरा आदमी सामने नहीं आया और छुपकर भाग गया। अरिजीत फिर चंचल के पास आया तो चंचल डरी हुई अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा,
मना किया था कंपनी से अकेले बाहर मत जाना, इतना भी समझ नहीं आता है तुमको। अरिजीत ने चंचल को हर जगह ढूंढ लिया था, पर उसको चंचल कहीं नहीं मिली थी। इसलिए वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया और वहां जाकर रिकॉर्डिंग में देखने लगा कि चंचल कहाँ है। चंचल को कंपनी से बाहर जाता देखकर अरिजीत और परेशान हो गया और उसके पीछे आ गया। अरिजीत गुस्सा कर रहा था, पर चंचल डरी हुई खड़ी थी। अरिजीत की व्हाइट शर्ट अब आधे से ज्यादा खून से लाल हो गई थी। चंचल को ऐसे बुत बना देखकर अरिजीत ने चिढ़कर कहा, दोबारा से ऐसे गलती मत करना। इतना बोलकर अरिजीत ने चंचल को बाजू से पकड़ा और बोला, अब चलो। अरिजीत आगे बढ़ गया, लेकिन चंचल वहीं खड़ी रही। चंचल के आगे ना बढ़ने से अरिजीत ने पलटकर चंचल को देखा और बोला, अब तुमको क्या दिक्कत है? चंचल ने एक नजर अरिजीत की आंखों में देखा, फिर उसकी शर्ट को पॉइंट करके सिसकती हुई बोली, तुमको चोट आई है, तुम्हारा खून निकल रहा है। अरिजीत बोला, पता है मुझे, अब चलो। इतना बोलकर अरिजीत चंचल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। चंचल भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। अभी जो चंचल के साथ हादसा हुआ, उसके आगे वो अरिजीत के प्रति अपना सारा गुस्सा भूल गई थी। उसके दिमाग में बस अभी ये घूम रहा था कि उसको बचाते हुए अरिजीत को चोट आ गई, और अरिजीत अगर समय पर नहीं आता तो उसके साथ क्या होता। कौन थे वो लोग जो उसको उठाकर ले जा रहे थे? अरिजीत चंचल को कार के पास लाया और उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, बैठो, और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगा। चंचल ने अरिजीत को देखा और उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अरिजीत रुक गया और पलटकर चंचल को देखने लगा। चंचल ने अरिजीत को देखकर कहा, तुम्हें चोट आई है, मैं कार ड्राइव करती हूँ। अरिजीत ने अपना हाथ चंचल से छुड़ाया और ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए बोला, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। चंचल फिर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत कार में बैठा और कार स्टार्ट कर दी तो चंचल भी तुरंत आगे सीट पर आकर बैठ गई। अरिजीत ने नजर तिरछी करके चंचल को देखा और कार आगे बढ़ा दी। चंचल चोर नजरों से अरिजीत को ही देख रही थी। अरिजीत के चेहरे पर दर्द समझ आ रहा था। उसको शोल्डर के नीचे पीठ पर कट लगा था, जिससे उसको स्टीयरिंग घुमाते टाइम और दर्द हो रहा था, और उसका खून भी लगातार निकले जा रहा था। अरिजीत को ऐसे दर्द में देखकर चंचल को भी दर्द हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कुछ बोला या अरिजीत की मदद करने की कोशिश की तो कहीं अरिजीत फिर गुस्से में कुछ ना कर बैठे, और अभी अरिजीत का डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए चंचल चुपचाप बैठी थी, लेकिन जल्दी ही उसकी चुप्पी परेशानी में बदल गई। अरिजीत ने हॉस्पिटल के रास्ते पर गाड़ी ना मोड़कर घर के रास्ते पर गाड़ी मोड़ी थी। चंचल फिर नासमझे से अरिजीत की तरफ देखने लगी, लेकिन अरिजीत से वो कुछ पूछ सके इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। जल्दी ही अरिजीत ने घर के बाहर गाड़ी रोकी और कार से बाहर जाते हुए बोला, अभी जो हुआ उसके बारे में युग को कुछ पता ना चले। इतना बोलकर अरिजीत घर की तरफ चला गया। चंचल भी गाड़ी से बाहर आई और घर के अंदर आ गई। अरिजीत सीधा अपने रूम में चला गया था। चंचल फिर परेशान सी हॉल में ही इधर उधर घूमने लगी। उसको अरिजीत की बहुत चिंता हो रही थी। चंचल ने कुछ सोचा और अरिजीत के रूम के पास आ गई और डोर के बाहर खड़े होकर सोचने लगी, अंदर जाए कि ना जाए। चंचल ने फिर अपने आप से कहा, क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? पर बिना परमिशन अंदर गई तो फिर गुस्सा करेगा, पर परमिशन मांगने पर कौन सा मुझे अंदर आने देगा। ऐसा करती हूँ, चली ही जाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फिर से गुस्सा करके बाहर फेंक देगा। पर मेरी वजह से उसको चोट आई है, बिना उसको देखे कि वो ठीक है कि नहीं, मुझे चैन भी नहीं आएगा। सोचते हुए चंचल ने अपनी हिम्मत बांधी और रूम के अंदर आ गई तो अरिजीत मिरर के सामने शर्टलेस खड़ा अपना हाथ पीछे करके अपने घाव से निकल रहे खून को साफ करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका हाथ घाव तक पहुंच नहीं पा रहा था। चंचल भागकर अरिजीत के पास आई और टेबल पर रखी कॉटन उठाकर घाव से खून साफ करते हुए बोली, मैं कर देती हूँ। चंचल का हाथ अपनी पीठ पर महसूस करके अरिजीत तुरंत चिढ़कर पलटते हुए बोला, तुम? पर चंचल भी उसके साथ घूम गई और उसके पीछे से बीच में उसको रोकते हुए बोली, देखो गुस्सा मत करो, ये लास्ट टाइम है जब बिना परमिशन तुम्हारे रूम में आई हूँ। अरिजीत चुप हो गया। चंचल घाव से खून साफ करते हुए आगे बोली,
मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई और थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। अरिजीत चुपचाप चंचल की बातें सुन रहा था। चंचल का हाथ और उसके बाल बार बार अरिजीत की पीठ से छू रहे थे, जिससे अरिजीत को अजीब लग रहा था। लेकिन चंचल परेशान सी उसकी चोट साफ कर रही थी। चंचल के चेहरे से दर्द साफ समझ आ रहा था, इसलिए अरिजीत ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मिरर से उसको देखता रहा। चंचल ने अरिजीत के घाव पर बैंडेज लगा दिया और उसके सामने आकर सिर नीचा करके बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, पर मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। मुझे तो लगता है पक्का वो लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले गैंग से होंगे, वरना मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे कोई किडनैप करने की कोशिश करेगा। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है और ना ही मैं कोई राजकुमारी हूँ जो मेरे पास बड़ी सी रियासत हो। चंचल बोल रही थी और अरिजीत उसको ध्यान से देख रहा था। बोलते हुए चंचल के एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे थे, जैसे वो किसी फिल्म की स्टोरी सुना रही हो। चंचल की मासूमियत देखकर अरिजीत का सारा गुस्सा गायब हो गया था। चंचल की बातों और उसकी हरकतों से वो अब तक इतना तो समझ गया था, चंचल बस जिम्मेदारियों से बड़ी हो गई थी, बाकी उसकी अकल अभी भी बच्चों वाली थी, इसलिए वो चीजों को दूसरे नजरिए से नहीं देख पाती है। वरना चंचल के अंदर समझदारी होती तो उसको अभी तक शक हो जाता ये सब उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। पर चंचल को देखकर अरिजीत चाहता भी नहीं था चंचल ये सब समझे। चंचल ने फिर अपना सिर उठाकर अरिजीत को देखा और बोली, बस कुछ दिन, फिर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना बोलकर चंचल रूम से बाहर जाने लगी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसको समझ नहीं आया चंचल ने ऐसा क्यों बोला कि कुछ दिन बाद उसकी वजह से उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या चंचल कहीं जा रही है? सोचते हुए अरिजीत को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए अपने मन में बोला, क्या सच में चंचल रोहित को पसंद करती है और रोहित से मिलने के बाद वो उसके साथ जाने का सोच रही है? ये ख्याल दिमाग में आते ही अरिजीत की बेचैनी दर्द में बदल गई। उसको समझ नहीं आ रहा था उसको इतना दर्द किस चीज से फील हो रहा है, उसकी चोट से या फिर चंचल के जाने की बात से। चंचल फिर हॉल में आई और सोफे पर बैठ गई। उसको नहीं पता था अब उसको क्या करना चाहिए और उसके पास कोई रूम भी नहीं था जहां वो जा सके, इसलिए वो हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई थी। और जो उसने सोचा था कि वो अब जॉब छोड़ देगी, उसका ख्याल तो उसके दिमाग से ना जाने कब उड़नछू हो गया था। उस हादसे के बाद उसको अब अपने घर अकेले जाने में भी डर लग रहा था। उसके साथ एक नहीं दो बार हादसे हुए हैं। वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है जो अब हिम्मत करके घर से बाहर अकेले जा सके। और फिर उसको अकेले घर में भी तो रहना पड़ेगा। उसको अकेला समझकर किसी ने फिर उसको किडनैप करने की कोशिश की तो? उसने न्यूज़पेपर और मूवीज में भी देखा है, ये स्मगलिंग करने वाले लोग अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। उनका पीछा करते हैं, फिर मौका देखकर उनको उठा लेते हैं। इसीलिए वो अभी जॉब नहीं छोड़ेगी। एक बार उसका काम हो जाए फिर वो जॉब छोड़ेगी। रही बात अरिजीत के गुस्से की, तो उन गंदे लोगों के हाथ आने से अच्छा है वो अरिजीत का गुस्सा झेल ले। अरिजीत गुस्सा करता है पर वो गंदा इंसान नहीं है। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो जब जान ही नहीं बचेगी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या अचार डालेगी। चंचल बैठी सोच रही थी कि युग पीछे से आया और चंचल को डराने के लिए उसके कान के पास बोला, भौ। चंचल डर गई और अपनी आंखें भींच के जोर जोर से चीखते हुए बोलने लगी, बचाओ बचाओ। चंचल को इस कदर चीखता देखकर युग भी डर गया और चंचल के सामने आकर बोला, दोस्त, मैं युग, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों चीख रही हो? लेकिन चंचल को युग की आवाज सुनाई नहीं दी। अरिजीत भी चंचल की आवाज सुनकर भागते हुए हॉल में आया तो चंचल सोफे के नीचे सिकुड़ी हुई बैठी जोर जोर से चीख रही थी। अरिजीत भागकर चंचल के पास आया और नीचे बैठकर उसको सीने से लगाकर उसको शांत कराते हुए बोला, चंचल चुप हो जाओ, कोई नहीं है। अरिजीत को अपने पास महसूस करके चंचल ने जल्दी से उसको कसकर पकड़ लिया और घबराई हुई सी रोती हुई बोले, वो लोग फिर आ गए। चंचल के ऐसे कसकर पकड़ने से अरिजीत के दिल में ख्याल आया कि क्या चंचल उस पर इतना विश्वास करती है
कि उसको आंखें बंद करके महसूस कर सकती है कि वो उसके साथ सेफ है। युग भी चंचल के पास बैठ गया और चंचल को इतना डरा हुआ देखकर बोला, दोस्त, मैं तो बस मस्ती कर रहा था आपके साथ, आप ऐसे डर क्यों रहे हो? युग की बात सुनकर चंचल ने अपनी आंखें खोली और सिसकियां लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। अरिजीत अपने ख्यालों से बाहर आया और चंचल को फिर शांत कराते हुए कहा, युग है और इस घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, इसलिए ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। चंचल फिर अरिजीत की तरफ देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को उठाकर सोफे पर बिठाया। सारे सर्वेंट भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। युग परेशान सा चंचल को देख रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि चंचल इतना कैसे डर गई। विनीता जी चंचल के लिए पानी लेकर आई। चंचल ने पानी पिया और जल्दी जल्दी पीते हुए नल से घुमाकर चारों तरफ देखने लगी। अपने चारों तरफ सभी को खड़ा देखकर उसको एहसास हुआ कि वो अपने ख्यालों में खोए होने की वजह से कुछ ज्यादा ही डर गई है। अरिजीत ने फिर विनीता जी से कहा, काकी, चंचल को रूम में ले जाइए। विनीता जी ने चंचल को सहारा देकर खड़ा किया और उसको रूम की तरफ ले जाने लगी कि चंचल कुछ सोचकर रुक गई और अरिजीत की तरफ पलटकर अपना सिर नीचे करके बोली, वो तुम्हारा रूम है, मेरा रूम कहाँ है? अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और विनीता जी को कुछ इशारा करके चंचल से बोला, तुम जाओ, काकी तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देंगी। चंचल ने अपना सिर हिलाया और विनीता जी के साथ चली गई। चंचल के जाते ही युग परेशान सा अरिजीत से बोला, भाई क्या हुआ भाभी को? अरिजीत ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और पलटकर आराम से युग को समझाते हुए बोला, युग, कभी कभी इंसान अपने ख्यालों में इतना खोया होता है कि जरूरत से ज्यादा चौंक जाता है, इसलिए दोबारा मस्ती करने से पहले देख लेना इंसान किस सिचुएशन में है। युग बोला, पर भाई, अरिजीत ने बीच में ही कहा, पर ये कि तुमको अब अपने दिमाग को आराम देने की जरूरत है। इतना बोलकर अरिजीत घर से बाहर चला गया। युग ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और अपने आप से बोला, कुछ तो हुआ है, पता लगाना पड़ेगा। रात को चंचल अब नॉर्मल हो गई थी और उसने विनीता जी के साथ रात का डिनर भी बना लिया था, पर अरिजीत अभी तक घर नहीं आया था। चंचल फिर हॉल में बैठकर अरिजीत के आने का वेट करने लगी तो युग उसके पास आया और बोला, दोस्त, चलो खाना खा लेते हैं। चंचल बोली, पर सर तो अभी तक आए नहीं। युग बोला, भाई का मैसेज आया था, उनकी एक मीटिंग है तो वो रात को देर से आएंगे और वो खाना भी क्लाइंट के साथ ही खा लेंगे। चंचल ने अपना सिर हिला दिया और युग के साथ खाना खाने चली गई। अगले दिन चंचल उठी और जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता बनाने आई तो विनीता जी ने उसको बताया कि उन्होंने नाश्ता बना लिया है। चंचल ने हैरानी से कहा, पर अभी तो 6:30 ही बजे हैं, अभी तक तो कोई उठा भी नहीं होगा, फिर आपने नाश्ता किसके लिए बनाया? विनीता जी बोली, मैम, बड़े सर तो 6 बजे ही नाश्ता करके चले गए और बोलकर गए हैं दोपहर का लंच और रात का डिनर आप उनके लिए ना बनाएं। उनकी मीटिंग है तो वो क्लाइंट के साथ कर लेंगे। चंचल ने अपना सिर हिला दिया और कुछ सोचकर बोली, सर रात को कितने बजे आए थे? विनीता जी बोली, मैम, सर तो सुबह आए और फ्रेश होकर फिर चले गए। चंचल ने हैरानी से कहा, क्या वो रात भर घर ही नहीं आया? फिर वो रात भर कहाँ था? विनीता जी ने जवाब दिया, मैम, मुझे नहीं पता। चंचल ने बेचारा सा चेहरा बना लिया और अपना सिर हिलाते हुए किचन से बाहर आ गई। चंचल फिर सोचने लगी अब उसको कंपनी जाना चाहिए कि नहीं, पर फिर उसने सोचा चली ही जाती हूँ, क्या पता अरिजीत को किसी और चीज की जरूरत पड़ जाए। सोचते हुए चंचल रेडी हुई और ड्राइवर के साथ कंपनी पहुंच गई। चंचल हमेशा अरिजीत के केबिन में ही रहती थी, इसलिए वो आज भी केबिन के अंदर जा रही थी कि अंकित ने उसको रोक लिया। चंचल अंकित को देखकर बोली, क्या हुआ सर, आपने मुझे अंदर जाने से क्यों रोका? अंकित ने चंचल को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैम, आज से आप दूसरे केबिन में बैठेंगी। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, पर क्यों, मैं तो हमेशा अरिजीत सर के केबिन में ही बैठती हूँ। अंकित ने अपना थूक अंदर किया और बोला, मैम, सर एक न्यू ऐप पर काम कर रहे हैं, इसलिए सर अकेले रहना चाहते हैं ताकि कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आज से आप दूसरे केबिन में बैठेंगे। और मैम, सर ने एक और बात बोली है कि अब आप उनके केबिन में तभी जाएं जब वो आपको बुलाएं, वरना किसी भी चीज के लिए आपको उनके केबिन में जाने की जरूरत नहीं है। चंचल अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, फिर उसका लंच? अंकित बोला, मैम, सर को जरूरत होगी तो सर खुद आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
चंचल ने फिर बेचारा सा चेहरा बना लिया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कल रात से अरिजीत उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। चलो रात को उसको समझ आया, सुबह का भी उसने समझ लिया। शायद अरिजीत को जरूरी काम होगा, इसलिए वो जल्दी चला गया। पर अब तो अरिजीत उसको पूरी तरह कैबिन से निकाल रहा है। ये बात चंचल को हजम नहीं हो रही थी, पर चंचल कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अंकित के बताए कैबिन में चली गई। चंचल के दिन फिर ऐसे ही गुजरने लगे। अरिजीत उससे दूर ही रहता था। उस दिन के बाद से चंचल ने अरिजीत को देखा तक नहीं था। अरिजीत देर रात तक घर आता था या फिर कभी कभी तो घर ही नहीं आता था। कंपनी में भी चंचल अपने कैबिन में ही अकेले बैठे बोर हुआ करती थी। उसके पास करने को कुछ काम नहीं था। कुछ दिन तो चंचल पूरा टाइम कैबिन में ही बैठी रहती थी कि अरिजीत पता नहीं कब उसको अपने कैबिन में बुलाए और वो उस टाइम अपने कैबिन में ना हुई तो अरिजीत कहीं गुस्सा ना हो जाए। लेकिन 3-4 दिन बाद चंचल केबिन में बिना किसी काम के इतना परेशान हो गई थी कि वो हाफ टाइम के बाद जब रोहित कंपनी आता था तो उसके साथ ही रहने लगी। चंचल ने कई बार अरिजीत से मिलने की कोशिश की, पर अरिजीत उससे मिला नहीं। चंचल अरिजीत के कैबिन के डोर पर नॉक करती रहती थी, पर अरिजीत उसको अंदर आने की परमिशन तो छोड़ो, कुछ बोलता तक नहीं था। इसलिए चंचल थक हार कर वापस अपने कैबिन में आ जाती थी। चंचल को समझ नहीं आ रहा था अरिजीत उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। चंचल को फिर ख्याल आया कहीं अरिजीत ने उसको जॉब से तो नहीं निकाल दिया। फिर उसने सोचा अगर ऐसा होता तो उसको ये केबिन क्यों दिया होता। और अंकित भी तो समय समय पर उससे पूछने आता रहता था उसको कुछ चाहिए तो नहीं, और अंकित ही हर रोज शाम को उसको माही से मिलाने लेकर जाता था। इसलिए चंचल का ये ख्याल भी गलत ही था। चंचल पता नहीं क्यों अब बहुत अकेला फील करने लगी थी। उसको अरिजीत की चिंता भी होती थी, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं सकती थी। घर में वो युग के साथ तो रहती थी, पर युग से अरिजीत के बारे में पूछने पर उसको अजीब लगता था, कहीं युग गलत ना समझ ले। इसलिए वो ज्यादातर अपने रूम में नहीं तो माही के पास रहती थी। कुछ दिन बाद अरिजीत अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था कि युग उसके कैबिन में आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर उसको घूरने लगा। अरिजीत ने युग को देखकर कहा, बोलो क्या बात है। युग बोला, भाई अब बस बहुत हुआ। अरिजीत उसे देखकर बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। युग बोला, भाई आप बहुत अच्छे से जानते हो, ना मैं कुछ जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। तुम घर जाओ, मैं अभी बिजी हूँ तो बाद में बात करते हैं। युग चिढ़कर बोला, भाई कब बात करोगे, कोई दिन या समय लिख के दे दो, क्योंकि मैं 10-15 दिन से देख रहा हूँ आप ना ठीक से घर पर आते हो ना घर में खाना खाते हो। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो आप काम है बाद में बात करता हूँ बहाना बना देते हो। आखिर चल क्या रहा है। आपको पता भी है भाभी भी अब कितना शांत रहने लगी है, मुझसे पूछती नहीं है पर वो जानना चाहती है आप कहाँ रहते हो। अरिजीत ने गहरी सांस ली और युग की तरफ देखकर बोला, युग मैं अभी सच में बिजी हूँ, बाद में बात करें। युग बोला, आप क्या मुझे बता सकते हैं आप कहाँ बिजी हैं। अरिजीत ने जवाब दिया, मैंने एक न्यू गेमिंग ऐप बनाया है जिसके लिए मुझे नेक्स्ट मंथ फौरन जाना है, इसी काम में बिजी हूँ। युग बोला, भाई आप पहले भी काम करते थे और एक साथ 2-2 कंपनी भी खड़ी की है, उसके बाद भी आप मेरे लिए टाइम निकाल लेते थे, पर अब बस एक न्यू गेमिंग ऐप के लिए आप इतना बिजी हो गए कि आपको घर तक आने का समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप भाभी से भाग रहे हैं। अरिजीत नजर चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐप बहुत जरूरी है। युग बोला, भाई आपको कोई बीमारी है क्या जो आप हर बार वहीं आकर खड़े हो जाते हो। अरिजीत युग को आंखें छोटी करके देखने लगा। युग ने भी अरिजीत को देखते हुए कहा, भाई आप चाहे कितना भी छुपा लो, मैं भी आपका ही भाई हूँ। आपके दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अरिजीत बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। युग बोला, वही जो आपका दिमाग सोच रहा है। आपको क्या लगा आप मुझसे अपने दिल का हाल छुपा लोगे। अरिजीत उसे घूर कर बोला, तुम अपनी बकवास फिर से शुरू मत करो। युग बोला, भाई अगर प्यार है तो उससे भागना नहीं चाहिए, सीधा सीधा सामने वाले से अपने डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए। भागने से बस गलतफहमी और दूरियां ही बढ़ती हैं। अरिजीत अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो। एक फेक स्माइल के साथ युग बोला, आज रात को टाइम से घर आ जाएगा तो पता चल जाएगा। इतना बोलकर युग उठा और केबिन के बाहर जाने लगा। अरिजीत युग को रोकते हुए बोला,
युग रुको, तुम क्या करने वाले हो? युग ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या करने वाला हूँ जानने के लिए आपको घर आना होगा। अरिजीत बोला। युग मेरी बात सुनो, कोई पागलपन मत करो। जैसा तुमको लग रहा है वैसा नहीं है। लेकिन इस बार युग ने कोई जवाब नहीं दिया और केबिन से बाहर चला गया। अरिजीत ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मैं जितना चीजें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ यह लड़का उतना ही चीजें बिगाड़ रहा है। अरिजीत इस समय युग से भी कम ही बात करता था। चंचल और रोहित को हर दिन साथ देखकर अरिजीत के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि चंचल जल्दी ही रोहित के साथ चली जाएगी। इसलिए अब वो चंचल को अपने और करीब नहीं आने देना चाहता था और युग से वो इसलिए बच रहा था कि वो अच्छे से जानता था कि युग उसको और चंचल को करीब लाने की कोशिश करेगा और वो अभी उसको कुछ नहीं समझा सकता। एक बार चंचल चली जाए तो युग अपने आप सब समझ जाएगा। लेकिन अभी युग अरिजीत को टेंशन देकर चला गया था। रात को अरिजीत घर पहुंचा और तुरंत युग के रूम में गया तो युग अपने रूम में नहीं था। अरिजीत सभी जगह युग को देखने लगा। चंचल अपने रूम में विंडो के पास खड़ी उदास सी बाहर देख रही थी कि युग उसके पास विंडो पर आकर बैठ गया। चंचल ने युग को देखकर कहा, तुम यहाँ? युग बोला, क्यों, मैं अपने दोस्त के रूम में नहीं आ सकता क्या? चंचल बोले, ऐसी बात नहीं है, इतनी रात हो गई है, तुम सोए नहीं इसलिए पूछा। युग बोला, आप भी तो नहीं सोए? चंचल बोली, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। युग ने पूछा, क्यों, किसी की याद आ रही है क्या? चंचल बोली, मुझे किसकी याद आएगी? युग ने मुस्कुराकर कहा, अपने बॉयफ्रेंड की। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। युग हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, क्या सच में? चंचल बोली, हाँ, पर तुम ऐसे क्यों शौक हो रहे हो? युग ने कहा, वो कंपनी में। इतना बोलकर युग विंडो से उतरा और बोला, कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ, बाय। चंचल ने युग का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कुछ बोल रहे थे, कंपनी में क्या? युग ने बहाना बनाने का नाटक करते हुए कहा, कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। चंचल बोली, युग तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? युग के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, पर वो सीरियस होने का नाटक करते हुए फिर से विंडो पर बैठ गया और बोला, आप मेरी दोस्त हो, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, तो मैं क्यों बताऊं? चंचल ना समझे से बोली, क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? युग बोला, यही कि रोहित आपका बॉयफ्रेंड है। चंचल तुरंत खांसने लगी और हैरानी से बोली, ये तुमसे किसने कहा? युग अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, आप दोनों को देखकर लगा मुझे। चंचल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं लग गया? युग बोला, क्यों, आप रोहित को पसंद नहीं करती क्या? वो आपका इतना अच्छा दोस्त है, आप ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती हो तो आप उसको पसंद ही करती होंगी। आप दोनों अभी अपने रिलेशन को छुपा कर रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आपका दोस्त हूँ, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चंचल अपना मुंह बनाते हुए बोली, मैं उस चूजे को पसंद करती हूँ और हमारे बीच रिलेशन है, मतलब कुछ भी। सोचना था तो कुछ अच्छा सोचते हैं, तुमको भी बस ये बकवासी सोचने को मिली थी। युग अपने कंधे ऊपर करते हुए बोला, आपको उनके साथ देखा तो लगा मुझे, तो पूछ लिया। आपको अगर अपनी लव लाइफ में कोई हेल्प चाहिए हो तो आपका ये दोस्त हमेशा मदद के लिए रेडी है। चंचल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ना मेरी कोई लव लाइफ है और ना मुझे चाहिए, मेरे पास बहुत से काम हैं, इन सब बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं रोहित के साथ ज्यादातर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं किसी और को जानती ही नहीं हूँ और ना मेरे पास कुछ काम होता है, तो क्या करूँ, कोई तो बात करने वाला चाहिए। युग को चंचल के जवाब सुनकर बड़ा मजा आ रहा था, वो चंचल से यही तो सुनना चाहता था। युग ने फिर कहा, लेकिन फिर भी क्या बुराई है रोहित में? ऐसा तो नहीं है कि आप कभी किसी से प्यार नहीं करोगे, और रोहित को आप स्कूल टाइम से जानते हो तो? चंचल ने युग को बीच में ही रोकते हुए कहा, दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं क्या जो मैं उससे प्यार करूंगी? युग ने अपना मुंह घुमा लिया और अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। चंचल फिर युग को घूरते हुए बोली, और वैसे भी मुझे ये प्यार से यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। युग ने चंचल की तरफ देखकर कहा, क्यों, आप क्या कभी किसी से शादी नहीं करोगी? चंचल बोली, शादी करूंगी पर प्यार नहीं करूंगी। युग अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मतलब मैं समझा नहीं। चंचल बाहर देखकर कुछ सोचते हुए बोली,
आजकल लोग पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं, पर मैं पहले शादी करूंगी फिर प्यार। और सबसे जरूरी बात, शादी तो मैं अपनी दीदी की पसंद के लड़के से करूंगी। जिसको मेरी दीदी पसंद करेंगी मैं उसी से शादी करूंगी, जैसे मेरी माँ ने की थी अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी। तुम्हें पता है, मेरी मम्मी पापा ने पहली बार एक दूसरे को शादी के बाद देखा था। मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ। कितना एक्साइटमेंट होगा ना दोनों के अंदर कि उनका पार्टनर कैसा होगा। बोलते हुए चंचल के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। चंचल को देखकर युग भी मुस्कुराने लगा और बोला, अगर आपकी बहन का पसंद किया लड़का आपको पसंद नहीं आया तो? चंचल बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी दीदी मेरे लिए बेस्ट ढूंढेंगी और उससे पहले तो मुझे अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढना है, उनकी शादी अच्छे से करानी है, कितना कुछ करना है मुझे। युग खुशी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं भी आपकी मदद करूंगा माही दीदी के लिए लड़का ढूंढने में। चंचल खुश होते हुए बोली, हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी से लड़का मिल जाएगा। युग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और विंडो से नीचे कूदते हुए खड़ा होकर बोला, दोस्त, मैं तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढ सकता हूँ ना? चंचल सीरियस हो गई तो युग ने मासूम सा चेहरा बना लिया और बोला, दोस्त, मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? आप भी मेरे लिए लड़की पसंद कर लेना, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। चंचल मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, पर मैं जो लड़की पसंद करूंगी तुमको उससे शादी करनी ही पड़ेगी, फिर तुमको लड़की पसंद आए या ना आए। युग मुस्कुराते हुए बोला, दौड़ेगा। चंचल मुस्कुराने लगी। युग ने फिर कहा, अच्छा दोस्त, अब आज भाई को खाना खिला दोगी? चंचल फिर सीरियस हो गई और बोली, पर वो गायब कुमार तो घर ही नहीं आता। युग बोला, भाई आज टाइम से घर आ गए थे पर थोड़े बिजी थे तो अपने रूम में ही बैठे काम कर रहे हैं, तो आप उनको रूम में खाना दे दोगी जाकर? चंचल ने मासूमियत से कहा, मेरा ये काम है तो मैं दे आऊंगी, पर वो गायब कुमार मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो मुझे रूम के अंदर आने की परमिशन ही नहीं देगा। पता नहीं उसको क्या हो गया है। मैंने कौन से उसके खेत बटा लिए हैं जो इतना चिढ़ा बैठा है मुझसे। तुम्हें पता है, मैं उसके केबिन में 2 घंटे तक नॉक करती रही, पर वो दुष्ट प्रजाति का आदमी बोला तक नहीं। उसकी बॉडी के साथ उसके कान भी मोटे हो गए हैं, तभी उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है। चंचल अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और युग उसको ध्यान से देख रहा था। चंचल का ध्यान युग पर गया तो वो तुरंत चुप हो गई और अपने मन में बोली, मेरा सच में कुछ नहीं हो सकता। उस गायब कुमार की तारीफ उसके भाई के सामने ही करती। चंचल को शांत देखकर युग हंस पड़ा और बोला, दोस्त, आज भाई आपको परमिशन देंगे, आप आज जाओ तो। चंचल नासमझी से युग को देखने लगी। युग मुस्कुराते हुए बोला, और आप मेरे सामने भाई को जो चाहो बोल सकती हो, भाई है ही इस तारीफ के लायक। चंचल भी मुस्कुराने लगी तो युग बोला, अच्छा दोस्त, आप भाई के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले जाओ। मैं चाहता हूँ कल मेरा क्लास टेस्ट है तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। चंचल ने अपना सिर हिला दिया तो युग रूम के बाहर आ गया। रूम से बाहर आते ही युग भागने लगा और भागकर अरिजीत के रूम के पास आया तो अरिजीत बस रूम का डोर ओपन करके अंदर जाने वाला था कि युग पीछे से आकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। अरिजीत थोड़ा डगमगा गया और जल्दी से डोर पकड़कर अपने आप को संभालते हुए बोला, युग, ये क्या बचपना है? युग अरिजीत के कान पर किस करते हुए बोला, 2 लोगों की बातें छुपकर सुनना ये बचपना नहीं है। अरिजीत नजरें तिरछी करके युग को देखने लगा। अरिजीत को युग जब कहीं नहीं मिला तो वो चंचल के रूम में देखने के लिए गया, पर दोनों की बातें सुनकर उसके एकदम डोर के पास ही रुक गए। युग ने जानबूझकर रूम का डोर थोड़ा ओपन छोड़ दिया था जिससे अरिजीत उसकी बातें आराम से सुन सके और उसके दिल में जो गलतफहमी है वो सब दूर हो जाए। अरिजीत अपनी नजरें तिरछी करके युग को देख रहा था कि युग ने फिर अरिजीत के गाल पर किस करते हुए कहा, तो अब आपके क्या विचार है? अरिजीत युग को लेकर रूम के अंदर आया और उसको बेड पर पटकते हुए बोला, तुम्हें पीटने का? युग ने मुंह बना लिया और थोड़ा उठकर अरिजीत का हाथ पकड़कर खींच लिया। अरिजीत भी युग के बगल में आकर गिर पड़ा। युग घुमा और अरिजीत को देखते हुए बोला, कभी तो शाबाशी दे दिया करो। अरिजीत बोला, किस बात की शाबाशी? युग बोला, मैंने आपकी सेटिंग बिगड़ने से बचा ली। अरिजीत युग की तरफ सिर घुमाकर देखने लगा तो युग अरिजीत को देखकर बोला, आपको लगा था ना भाभी रोहित से प्यार करती है, पर अब तो आपके डाउट क्लियर हो गए ना? अब तो आप भाभी से दूर नहीं भागोगे ना? अरिजीत ने कुछ नहीं कहा तो युग आगे बोला, आपको पता है, आप भाभी को इग्नोर कर रहे थे तो भाभी को भी अच्छा नहीं लग रहा था।
मैंने उनके चेहरे पर उदासी देखी। जो काम मैंने किया वो आप भी तो कर सकते थे। आपके मन में कुछ सवाल थे तो आप सीधा भाभी से पूछ लेते। ऐसे दूर भागने से आपने अपने आप को और भाभी दोनों को तकलीफ दी। अरिजीत ने फिर कुछ नहीं कहा और सिर घुमाकर ऊपर देखने लगा। युग ने उदास होते हुए कहा, भाई प्लीज कुछ तो बोलो। क्या सच में आपको कुछ फील नहीं होता? क्या इतने दिन आप भाभी से दूर रहे तो आपको दर्द नहीं हुआ? क्या एक बार भी आपका दिल नहीं किया आप भाभी को अपनी आंखों से देख लो? अरिजीत ने फिर युग की तरफ देखकर कहा, तुमको अब अपने रूम में जाना चाहिए। युग और उदास हो गया और बोला, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको पता है आपका ये बिहेवियर मुझे और भाभी को कितना हर्ट कर रहा है। और अब तो सब क्लियर हो गया, भाभी नहीं करती रोहित से प्यार, फिर आपको क्या दिक्कत है? अरिजीत ने सीरियस होते हुए कहा, तुमको जाना चाहिए क्योंकि चंचल आती होगी। अरिजीत की बात सुनकर युग की आंखें बड़ी हो गई और वो शौक में बोला, क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? अरिजीत मुस्कुरा दिया। युग जल्दी से अरिजीत के बेड के ऊपर आकर बैठ गया और खुश होते हुए बोला, भाई आई लव यू। अरिजीत के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। युग अरिजीत को देखकर बोला, आपको भाभी से प्यार है ना? प्लीज भाई इस बार ना कोई झूठ ना कोई बहाना, सीधा सीधा बोल दो ना। अरिजीत ने अपनी पलकें झपका दी। युग खुशी से अरिजीत के ऊपर लेट गया और उसके गाल पर बार बार किस करते हुए बोला, लव यू भाई, बस अब जल्दी से अपने दिल की बात भाभी को बोल दो, फिर मैं आप दोनों की शादी करा दूंगा। अरिजीत युग को अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, पागल कितनी देर से किस किए जा रहे हो? चंचल आ गई तो गलत समझ लेगी। युग अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, हाँ सही बोल रहे हो आप, मैं चलता हूँ, आप आज ही भाभी को प्रपोज कर देना, ओके? इतना बोलकर युग जल्दी से उठा और भागते हुए रूम से बाहर चला गया। अरिजीत युग को देखकर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, इतनी जल्दी नहीं, पहले ये तो जान लो मेरी तितली मेरे बारे में क्या सोचती है। क्या उसने भी मुझे इतने दिनों में मिस किया या नहीं? बोलते हुए अरिजीत उठा और चंचल के आने का वेट करने लगा। इन कुछ दिनों में अरिजीत भले चंचल से दूर था, पर उसने हर एक मिनट चंचल को बहुत मिस किया था। चंचल किसी और से प्यार करती है ये बात जानते हुए भी वो अपने आप को चंचल के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। चंचल का ख्याल, उसकी वो आंखें हर पल उसके जहन में घूमती रहती थी और इन कुछ दिनों में अरिजीत को अपने हर सवाल के जवाब मिल गए थे। वो प्यार करने लगा था चंचल से और इतना प्यार कि वो बस उसको खुश देखना चाहता था। इसलिए जब उसको लग रहा था कि चंचल रोहित से प्यार करती है तो उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। अब अरिजीत बेसब्री से चंचल के आने का वेट कर रहा था। आगे क्या होगा? क्या अरिजीत चंचल से अपने दिल की बात बोल देगा? क्या चंचल भी अरिजीत के लिए कुछ महसूस करने लगी है? नताशा और विहान आगे क्या करने वाले हैं? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।